केंद्रीय मुक्त कारागार से कैदी फरार की जा रही। फरार कैदी की तलाश, नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज। दुमका में एसकेएमयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। छात्र छात्राओं को दिए मेडल और डिग्रियां। जमशेदपुर में आईटीएसओ नगर कमेटी की ओर से मनाया गया शहीद दिवस। शहीदों की याद में निकाला गया मशाल जुलूस। चोरों के आतंक से बेहाल आदित्यपुर। दुकानदारों ने चोरों को रंगे हाथों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। बक्सर केंद्रीय कारागार के मुक्त कारागार से एक कैदी फरार हो गया है। कैदी के फरार होने के बाद जेल के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि फरार कैदी की तलाश की जा रही है। इसको लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। ओपन जेल में सजावार बंदी के रूप में सजा भुगत रहे सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के पांडे टोला चटिया गांव निवासी सतीश पांडे को बक्सर के मुक्त कारागार में रखा गया था। बुधवार को भी वो काम करने के लिए जेल से बाहर गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। शाम को जब कैदियों की गिनती होने लगी तब ये बात खुली कि वो जेल में नहीं पहुंचा है। जेल के अधिकारियों ने अपने स्तर से उन्हें ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी रात जब उसका कोई अता पता नहीं चला तो मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खबर दुमका से है, जहां सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में आज 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 111 छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में एसकेएम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सोना झरिया, मिंज रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा, परीक्षा नियंत्रक जय कुमार साहा सहित विद्यालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद, मंडल उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी अंबर लकड़ा भी उपस्थित रहे। Embrace a positive mindset to open a new challenge and remain vigilant and alert. These qualities will help you to navigate the path to achieve your goals and opportunities that lie ahead. In the real life, your challenges and responsibilities will increase manyfold. Until now, you have learned from books and teachers only, but henceforth, the whole world will open up for you as a library to learn. खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा वन क्षेत्र में कोयला की अवैध खनन की सूचना पर जिला टास्क फोर्स की टीम ने सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे करीब 17 खदानों को जेसीबी से ध्वस्त कर और मिट्टी भर दी है। अब वन विभाग खदानों का संचालन करने वालों की पहचान कर रहा है और उनके ऊपर केस दर्ज करेगा। बताते चले कि वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि उनकी जमीन पर कुछ लोग अवैध ढंग से खदानों से कोयले की निकासी कर रहे हैं। जिला खदान पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्सू के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर बादलपाड़ा में 9, गुमरो पहाड़ में 4 और चित्रा कुंडी के 4 खदानों में जेसीबी की मदद से डोजरिंग कर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज शिकारीपाड़ा के वन क्षेत्र बादलपाड़ा, लुटिया पहाड़ और आप देख रहे होंगे कुर पहाड़ में अब हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार हमारी पूरी टास्क फोर्स की टीम फील्ड विजिट में आई हुई है और कार्रवाई चल रही है। डीसी साहब और एसपी साहब के संयुक्त आदेश से खनन टास्क फोर्स की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से हम लोग आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा एरिया, कल्याणपुर, लुटिया पहाड़ में डोजरिंग का काम कर रहे हैं। जो भी अवैध कोयला का उत्खनन कर रहे हैं उन लोग के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऑल
इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस साक्षी गोलचक्कर में मर्यादा पूर्वक मनाया गया। संगीत मंडली के द्वारा ए भगत सिंह तू जिंदा है क्रांतिकारी गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन जमशेदपुर नगर अध्यक्ष शुभम कुमार झा ने किया। शहीदों की याद में मशाल जुलूस का कार्यक्रम साक्षी गोल चक्कर से शुरू होकर पुराना कोर्ट होते हुए फिर से साक्षी गोल चक्कर में समाप्त हुआ। आज चूंकि आप सभी को पता है कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है, इसी अवसर पर आज हमारा AIDSO जो है छात्र संगठन। खबर पाकुड़ से है, जहां रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। पाकुड़ जिले भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को रमजान उल मुबारक पर विशेष नमाज अदा की। विशेष नमाज जिले भर के सभी मस्जिदों में हुई। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के मस्जिदों में भी जुमा मुबारक की नमाज हजारों लोगों ने अदा की। शहर के हरीन डांगा बाजार स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शफक ने नमाज से पहले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मुबारक माह नफलों को फर्जों के बराबर सवाब दिलाने वाला, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर देने वाला अल्लाह ताला ने चुना है। इस मुबारक माह में जो भी मुसलमान एक फर्ज अदा करेगा उसे 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए जरूरी है कि जुकात की सही रकम इसके सही जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए ताकि इस्लाम में दी गई गरीब की परिभाषा के तहत ये फर्ज अदा किया जा सके और रब की कचहरी में ये कबूल हो सके। रमज़ान का महीना जैसे ही आता है, रहमत के दरवाजे रब खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रमज़ान मुबारक खैर व बरकत का महीना है। इस माह मुबारक में इंसान जब अपने रब के नाम पर भूखा रहता है, अल्लाह इस नेक काम के एवज उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां जल जांच प्रयोगशाला पाकुड़ कार्यालय सभागार कक्ष में जल जीवन मिशन के तहत जल संहिता दीदियों को जल जांच परीक्षण दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के क्वालिटी मैनेजर सौरभ मंडल ने बताया कि जल को किस प्रकार साफ रखना है और किस प्रकार पानी की गुणवत्ता को जांचा जाता है। स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध पेयजल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शुद्ध जल नहीं पीते हैं, अशुद्ध जल पीते हैं तो उससे 3 बीमारी जो है वो होती है। एक टाइफाइड है, दूसरा डायरिया है, तीसरा जॉन्डिस है और सारा है फ्लोराइड। लीवर जो है उससे सिरोसिस भी होने का खतरा रहता है। इसीलिए हम लोगों को समाज में जागरूकता फैलानी है। ट्रेनिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पाकुड़ नबीनगर +2 के इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद शमशेर आलम ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी पीना अति आवश्यक है, जिसका प्रचार प्रसार समाज में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ अशुद्ध पानी पीने से तरह तरह की बीमारियां होने की बात भी बताई। आज हम लोग सभी जल सेवा दीदी को FTK किट के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जल गुणवत्ता के बारे में, कि जल को किस तरह से हम लोग साफ रखें, उसको किस तरह से हम लोग टेस्ट करें और उससे जानकारी लें कि किस तरह से हम लोग का पानी उसको स्वस्थ कर सकते हैं। आज हम जमशेदपुर में मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा द्वारा आज गणगौर महोत्सव का आयोजन मानगो स्वर्ण रेखा नदी पर किया गया। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने सामूहिक गणगौर विसर्जन किया। इस कार्यक्रम में महिलाएं राजस्थानी परिधान में सजकर शामिल हुई। बता दें, गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होती है। इस दिन कुंवारी कन्या और सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। गणगौर 2 शब्दों से बना है। गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है मां पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। इस कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा के अध्यक्ष सुरेश काउंटिया, महामंत्री अभिषेक अग्रवाल, गोल्डी कोषाध्यक्ष सन्नी संघी, बबलू अग्रवाल, निर्मल पटवारी, सावरमल अग्रवाल शामिल रहे।
गण मतलब शिव जी, गौर मतलब पार्वती। तो हम शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं वो अपने अच्छे मैरिड लाइफ के लिए पूजा करते हैं, और जितनी कंवारी लड़कियां हैं वो अपने अच्छे सुहाग के लिए, उनको अच्छे मिले तो सब ब्लेसिंग्स मांगते हैं। इसमें शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। सुहाग रात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, और मैं अपनी सासू माँ के साथ, अपने इन-लॉज के साथ फर्स्ट टाइम ये गढ़वाल। आदित्यपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2-3 दिन से लगातार गम्हरिया बाजार में चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही थी, जिसे लेकर दुकानदारों ने थानेदार से मुलाकात कर एक योजना बनाई थी। योजना अनुसार दुकानदारों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बीती रात एक फुटपाथी दुकानदार के लहसुन की बोरी और 3 महंगी लाइटों की चोरी हुई थी। चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। शुक्रवार को दुकानदारों ने चोरी की घटना सीसीटीवी में देख चोरों को पहचान लिया, जिसके बाद बाजार के वॉलंटियरों ने अन्य दुकानदारों के साथ मिलकर आरोपी को धर दबोचा। हालांकि इस दौरान चोर ने चाकू निकालकर हमला कर भागने का प्रयास किया, मगर वॉलंटियर और दुकानदारों के सूझबूझ से चोर गिरफ्त में आ गया, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।